लालू के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव एक तरफ अपनी जान को खतरा बता रहे हैं और दूसरी तरफ खबर ये आ जाती है कि अब वो पायलट बनने वाले हैं यानी उड़ान भरेंगे। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेज प्रताप यादव ने खुद कहा है कि कोई उनकी जान लेना चाहता है। अब सवाल ये है कि जिस तेज प्रताप का विवाद अपने ही परिवार से चल रहा हो, जो तेज प्रताप यादव ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो उनके मुंह पर तो प्रशंसक है लेकिन पीठ पीछे बहुत सारी साजिशें कर रहे होते हैं, उन तेज प्रताप को किससे जान का खतरा हो सकता है, उनका इशारा किसकी तरफ है? चर्चा में हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है सर, तेज प्रताप की जो पत्नियों के नाम खुलासे हुए, अनुष्का यादव, अब तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। इससे पहले अनुष्का यादव के जो भाई थे उन्होंने भी कहा था कि अनुष्का यादव और उनकी जान को खतरा है। ये जब से मामला खुला है, जान का जो खतरा है बढ़ गया है। उधर तेजस्वी यादव के एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये लालू परिवार में चल क्या रहा है? नहीं, चल तो कुछ नहीं रहा है खास। देखिए क्या है कि तेजस्वी यादव आपने कहा कि ठीक है, उनके घर के बाहर गोलीबारी हुई थी, उसको लेके हुआ कि उनकी भी जान पर खतरा है, लेकिन उसमें भी मुझे नहीं लगता है कि सीधे उनकी जान पर खतरा है। एक संयोग बस था। कई बार ये नेता लोग जो हल्ला करते हैं ना, इनकी एक ये वजह होती है कि थोड़ा ये लोग सहानुभूति भी लेना चाहते हैं। अभी देखिए उपेंद्र कुशवाहा का इतना हल्ला हुआ था कि लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है। मैंने उस समय भी कहा कि भाई लॉरेंस बिश्नोई उपेंद्र कुशवाहा को पहचानता भी नहीं हो, इनको क्यों धमकी देगा वो बंदा। बाद में पता चला कि यही कोई सिवान और गोपालगंज किधर का कोई ऐसे कोई लल्लू पंजू निकल गया। तो वही बात तेज प्रताप के साथ है। तेज प्रताप भी कह रहे हैं कि हाँ, मुझे बहुत जान का खतरा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी जान को कोई खतरा है। मतलब खुद से हल्ला कर रहे हैं। खुद से हल्ला कर रहे हैं। ये सब देखिए, राजनीति का ही दूसरा नाम नौटंकी है ना। आप जितने बड़े नौटंकीबाज होंगे, आप उतने बड़े राजनेता होंगे। मोदी जी इसका एक ज्वलंत उदाहरण। तो ऐसे ही तेज प्रताप बोलते हैं। देखिए, एक तो तेज प्रताप को लोग गंभीरता से लेते नहीं हैं, जितनी उनमें अपरिपक्वता है, इमेच्योरिटी है। बताइए उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन का क्या कचरा कर दिया। 2018 में उन्होंने शादी की ऐश्वर्या राय से, अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी और सुशिक्षित, अच्छे परिवार की। उसके बाद 6 महीना में मामला तलाक का पहुंच गया, कोर्ट में पहुंच गया। उसके बाद आ गई अनुष्का यादव, कह रहे हैं कि उससे मेरा 2012 से रिलेशनशिप में है, तो उसी से रिलेशनशिप में थे, आपको उससे शादी करनी चाहिए। फिर अनुष्का का वीडियो आ गया वायरल कि 7 फेरे ले रही है, करवा चौथ में चलनी से दर्शन कर रही है। उसके बाद अब एक तीसरा नाम आ गया, कोई निशु सिन्हा है। निशु सिन्हा के साथ कोई बोल रहा है मालदीव चले गए, तो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। क्या मजाक है भाई। एक महिला से शादी कीजिए, दूसरे के साथ हनीमून मनाइए, तीसरे के साथ बेबी प्लानिंग कीजिए, चौथे के साथ हवाई जहाज उड़ाइए। ये तो मुझे समझ में नहीं आता। मतलब अजीबो गरीब हरकतों के लिए ही तेज प्रताप विवादों में रहता। अभी होली में देखिए, इसी साल होली में जो उनको सरकारी अंगरक्षक मिला हुआ था, बॉडीगार्ड, उसको कहता है कि तुम नाचो नहीं तो तुमको निलंबित करवा दूंगा। बताइए, बॉडीगार्ड आपको नाचने के लिए मिलता है, मनोरंजन के लिए मिलता है? तो कभी मतलब शंकर जी का वेश धारण कर लेते हैं, कभी कृष्ण कन्हैया बन जाते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल के फैंसी ड्रेस में जाते हैं। लेकिन सर, एक सवाल ये भी है कि देखिए कई तरह की चर्चाएं चलती रहती है। उन चर्चाओं में एक चर्चा ये भी बनी हुई है कि तेज प्रताप यादव को जो पार्टी से निकाला गया, घर से निकाला गया है, इसके पीछे संजय यादव है जो कि पीए है तेजस्वी यादव के, और कई लोग इसमें राजश्री का नाम भी जोड़ रहे हैं, तेजस्वी की पत्नी का नाम भी जोड़ रहे हैं। तो जो मौत का डर इस वक्त तेज प्रताप के मन में, कहीं उनको ये भी तो नहीं लग रहा कि मेरे खिलाफ जो साजिश कोई रचे तो इसमें भी इन्हीं दोनों का नाम तो नहीं होगा? नहीं, देखिए, किसी को पार्टी से निकलवा देना और किसी को निलंबित करवा देना अलग बात है, लेकिन किसी की हत्या करवाना एकदम अलग बात है। यहाँ तक मैं मान सकता हूँ, यहाँ तक मेरी बात हजम हो सकती है कि देखिए संजय यादव राज्यसभा एमपी है और तेजस्वी के बहुत करीबी मित्र हैं, एक तरह से सलाहकार हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। और राजश्री तो खैर तेजस्वी की वाइफ ही है। यहाँ तक मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, मतलब कुर्सी के संघर्ष में तो कोई भाई भाई का नहीं होता है और सब एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो वहां तक मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है लालू को चढ़ा बढ़ा के या लालू पर दबाव देके इनको 6 साल के लिए पार्टी से निकलवाया गया हो, एक तरह का मतलब रास्ते का कांटा को हटाया गया हो। लेकिन हत्या तो कुछ ज्यादा ही गंभीर चीज हो गई ना। तेज प्रताप बार बार किसी जयचंद की तरफ इशारा करते हैं। उस जयचंद को तेज प्रताप सोशल मीडिया पर धमकाते भी हैं कि देख लेंगे तुम्हें, हम मौका आने पर जवाब देंगे, गिन गिन कर मारूंगा, चुन चुन कर निपटूंगा। तो तेज प्रताप यादव जिस मतलब माहौल में अभी रह रहे होंगे, क्योंकि उनके आसपास तो परिवार के लोग हैं नहीं, जहां तक चर्चाओं में जो बात है, तो क्या लगता है कि ये सिर्फ माहौल जो बना रहे हैं
क्या चाहते हैं तेज प्रताप? तेजस्वी को तो इससे नुकसान ही होगा। नहीं, एक तो तेज प्रताप चाहते हैं कि वो मतलब राजनीति में ये बने रहे, आप जिसको कहते हैं प्रासंगिक बने रहे, अप्रासंगिक नहीं हो जाए। मतलब वो अपना वजूद कायम रखना चाहते हैं, राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया, फिर उनको टिकट भी नहीं मिलेगा और बिल्कुल उनका वजूद खत्म हो जाए। तो उछल कूद करके वो मतलब सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। और उनको ये भी लगता है कि हो सकता है मतलब कुछ समय बाद मुझे फिर पार्टी में वापस कर लिया जाए, या मामला ठंडा हो जाए, या मतलब फिर भरत मिलाप हो जाए तेजस्वी के साथ। तो इसलिए देखिए वो तेजस्वी को भी सीधे निशाना नहीं बनाते हैं, है ना। तेजस्वी को हाल में जब मतलब पुत्र की प्राप्ति हुई तो इसने मतलब बधाई भी दी कि मैं मतलब चाचा बन गया या बड़ा पापा बन गया, जो इस तरह से। तो तेजस्वी पर, और जो जयचंद कहते हैं वो इशारों में सभी समझ रहे हैं कि संजय यादव की ओर झगड़ा भी संजय यादव के साथ पहले हो चुका है। अभी तेजस्वी को आशीर्वाद भी दे रहे तेज प्रताप की, आप सीएम बनिए, आशीर्वाद है मेरा। हाँ। तेजस्वी से सीधे पंगा नहीं ले रहे हैं। वो जान रहे हैं कि तेजस्वी और लालू और राबड़ी ये सब तो मतलब इन्होंने राजनीतिक प्रेशर में काम कर दिया है, और हो सकता है लालू ने उसको फोन पर समझाया भी हो कि मतलब मामला ठंडा होने दो, फिर तुमको ले लेंगे। अच्छा। टेंशन नहीं लेने का, है ना। पर जिन्होंने बाहर निकलवाया होगा वो इतने आसानी से तेज प्रताप को आने थोड़ी ना देंगे सर। वो सब तो देखिए शतरंज है ना, राजनीति में शतरंज के शह मात का खेल होता रहता है। अब संजय यादव हो सकता है पूरी ताकत लगाए हों कि ये तेज प्रताप मतलब नहीं आ सके, लेकिन लालू यादव, राबड़ी देवी, आखिर पुत्र मोह भी तो कोई चीज है। अभी संजय यादव जब इतनी बड़ी साजिश कहने के अनुसार कर सकते, तो संजय यादव कल को अनुष्का यादव को भी मीडिया के सामने ला सकते। कल को खबर ये भी आ सकती है कि अनुष्का यादव प्रेग्नेंट है, कुछ भी खबर आ सकती है फिर। अब वो तो है ही, अब जब राजनीति का इतना नीचे स्तर गिर गया है तब तो कुछ हो सकता है। कोई अब लोग पारिवारिक, अब ये तो बात सोचने की है ना, इतनी तस्वीरें आप देखिएगा एक साथ कैसे वायरल हुई, इसको आप महासंयोग तो नहीं कर सकती हैं कि अचानक इसका वीडियो भी वायरल हो गया, सात फेरे का, करवा चौथ का फोटो भी वायरल हो गया, ये भी आ गया। तो ये तो लग रहा है कि कोई है, ब्रेन है किसी का, कोई पीछे में है सूत्रधार, भले वो सामने नहीं आ रहा है। ये महासंयोग तो नहीं हो सकता कि एक साथ पूरा सोशल मीडिया पर छा जाए। तो ये सब राजनीति में होता रहता है, शह और मात का खेल, यही राजनीति है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक राजनीति में भी एक मर्यादा रहनी चाहिए। और जी फाइनल सवाल सर कि तेज प्रताप जिन हालातों में अभी हैं, चुनाव तो लड़ेंगे ही, चाहे निर्दलीय लड़े या फिर राजद की टिकट से भी लड़े, देखना होगा। खैर चुनाव जीत पाएंगे, मतलब जो उनको लग रहा है सहानुभूति मिलनी चाहिए, मिल पा रही है सब नौटंकी के बाद? अब वो तो थोड़ा पब्लिक पर डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए निर्दलीय चुनाव जीतना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप लालू के बेटे हो या कोई हो, निर्दलीय जीतना तो थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है। लेकिन यदि कोई पार्टी टिकट दे देती है, यदि मान लीजिए तब तक 5-6 महीना भी है चुनाव के, सुलह सफाई हो जाती है, फिर राजद के टिकट पर तो हसनपुर से जीत सकते हैं। बीच में हल्ला था कि महुआ से लड़ना चाहते हैं, तो सकता है महुआ में जाके। हसनपुर से तो राजश्री तैयारी में है लड़ने के लिए। अच्छा, तो ठीक है, तो फिर अपना होगा मतलब भैंसुर और इसमें होगा। तो हाँ, तो अगर राजश्री उतरेगी हसनपुर से तो हो सकता है इनको महुआ शिफ्ट कर दिया जाए। देखिए बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है और पल पर तस्वीर बदलती है राजनीति की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी कोई इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है कि तेज प्रताप यादव की जान को वाकई में खतरा है, लेकिन तेज प्रताप यादव के पास अगर साक्ष्य है तो उनको पुलिस के पास जाना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए उनको कहीं ना कहीं डिमांड करनी चाहिए। ऐसा हल्ला गुल्ला करके बिहार की राजनीति का जो फोकस है वो सिर्फ तेज प्रताप और लालू परिवार की लड़ाई में ही लोगों का हो गया है। खैर, खबर थी, हमने भी चलाई। चलिए आप भी रिस्पॉन्स दीजिए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।